हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ क्रमांक 8। इस व्याकरण पाठ में हम देखने वाले हैं अव्यय, लेकिन यह अव्यय भाग 2 है। बच्चों, इसके पहले अव्यय भाग 1 मैंने दिया है, उसमें क्रिया विशेषण अव्यय और उसके उपभेद, इनकी जानकारी हमने ली है। आज हम देखेंगे अव्यय के भेद। पहले शब्द भेद। शब्द भेद में 2 भेद है शब्द के, एक सव्यय शब्द और एक अव्यय शब्द। सव्यय शब्द के भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसकी जानकारी हमने इसके पहले ही वीडियो में देखी है। अब हम देखेंगे अव्यय किसे कहते हैं। शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी सव्यय और अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द। लड़की तुरंत आई, लड़का तुरंत आया, लड़कियां तुरंत आई, लड़की तुरंत आएगी, लड़की तुरंत आती है। इसमें देखिए तुरंत शब्द रेखांकित किया है, जिसका किसी भी लिंग बदला, वचन बदला, काल बदला, कोई भी कुछ भी बदला हो, उस तुरंत शब्द में कोई बदलाव नहीं होता। तो जो शब्द ऐसे होते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल बदलने के बाद कोई असर नहीं होता, वो शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो तुरंत शब्द जो है वह अव्यय शब्द है। उपर्युक्त वाक्य में तुरंत शब्द आया है। वाक्य में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार तुरंत शब्द पर कोई असर नहीं पड़ा है। प्रत्येक वाक्य में तुरंत शब्द वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए तुरंत यह शब्द अविकारी है, इसे अव्यय कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अव्यय किसे कहते हैं। पहले वीडियो में भी हमने देखा है। अब हम देखेंगे अव्यय यानी अविकारी शब्द के भेद। शब्द भेद, सव्यय शब्द और अव्यय शब्द। अब सव्यय शब्द के भेद हो गए हमारे। अव्यय शब्द के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो बच्चों, इसमें से जो पहला भेद है अव्यय शब्द का, क्रिया विशेषण अव्यय, वह हमारा पहले ही हो गया है। अब दूसरा देखेंगे हम संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जो संबंध दिखलाता है वो संबंध सूचक सीधा है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य से दिखाता है, वह जो है वह संबंध सूचक अव्यय। तो उसमें ज़्यादातर क्या आता है वही याद रखना जरूरी है। ज़्यादातर संबंध सूचक अव्यय शब्द के पहले का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आते हैं। जैसे घर के सामने बगीचा है, के सामने। बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया, के लिए। तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया, तुम्हारे, रे लिए। वैसे हम देखेंगे अब इसके उदाहरण। संबंध सूचक अव्यय के शब्द कौन कौन से हैं? थोड़े बहुत दिए हैं मैंने, जैसे क्रिया विशेषण के दिए थे, वैसे ही बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। और, लिए, बावजूद, बजाय, तरफ, अंदर, अपेक्षा, बाद, पास, साथ,
आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, सम्मुख, करीब, पूर्व, बदौलत, यहाँ आदि, ये सारे शब्द संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण हैं। तो वाक्य में हम देखेंगे उदाहरण, राजा के पास हीरे थे, बच्चों के साथ बड़े भी पहुंचे, राम के पहले शाम आया। इस प्रकार उदाहरण है। के पास, के साथ, के पहले, यानी जिसके साथ काकी के, रारी रे, नानी ने आता है और उसके बाद जो अव्यय शब्द आता है वह संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। उसके बाद देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द पास, साथ, पहले, ये शब्द संज्ञा और बाकी वाक्य के बीच पहले संबंध दिखलाने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे तीसरा भेद, अव्यय का तीसरा भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का काम करता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि सीता और गीता बाजार चली गई, तो सीता और गीता, सीता गीता को एक करने का काम और ने किया। अथवा मैं बाजार गया और सब्जी लेकर आया, गया और आया दोनों वाक्यों को इकट्ठा करने का काम और ने किया। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह समुच्चय बोधक संबंध अव्यय होते हैं। देखेंगे इसके उदाहरण। इसके भी कुछ शब्द हैं, और, तथा, इसलिए, लेकिन, परंतु, क्योंकि, या, अथवा, किंतु आदि। उदाहरण, मैं नानी के पास गया था इसलिए नहीं आ पाया। दूसरा उदाहरण, राम और श्याम घूमने गए। तीसरा उदाहरण, तुम चाय या कॉफी लोगे। तो इसमें पास और या ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द पास और या ये शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। अब एक ही भेद बचा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। यह चौथा भेद है। देखो, विस्मय यानी अपने भाव, वह भाव आश्चर्य का ही होना जरूरी नहीं है। कभी दुख का होगा, कभी आनंद का होगा, खुशी का होगा, विस्मय का होगा। अलग अलग भाव दर्शाने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। लेकिन बच्चों, कभी भी जैसे मैंने कहा अरे रे क्या किया तुमने, का मतलब यह है कि अरे रे मैं दुखी हो गई उस कार्य से। इसका मतलब यह नहीं कि अरे रे का अर्थ दुखी, नहीं, अरे रे का भाव दुखी। जो अव्यय शब्द हमारे मन में प्रसंगानुसार उत्पन्न होने वाले सुख, दुख, प्रेम, नफरत, आनंद, भय, हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार, इतने सारे भावों को हम प्रकट करते हैं बोलते वक्त। तो इन भावों को या विकारों को सहज रूप से प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यह अव्यय प्रायः वाक्य के शुरू में आते हैं। वाक्य में इनका अलग स्वतंत्र स्थान होता है। तो उदाहरण देखेंगे हम इसके। काश मुझे पंख होते। और हमेशा जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह होता ही है, वो भी याद रखने का एक तरीका है। अरे तुमने क्या किया, अरे शाबाश तुमने अच्छा काम किया, शाबाश। तो देखो, इसमें बोलने वाले के भाव प्रदर्शित होते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द
काश, अरे, शाबाश, ये मन की भावनाओं को प्रकट करने आए हैं, इसलिए उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ हो गया, देखो बच्चों, विस्मयादि बोधक भी हो गए। अब 4 अव्यय के 4 भेद हो गए हैं, लेकिन विस्मयादि बोधक अव्यय में अनेक प्रकार के भाव होते हैं। वह कैसे व्यक्त किए जाते हैं, उनके लिए क्या शब्द उपयोग में आते हैं, वह भी मैंने सविस्तर रूप से दिए हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं, तो उन्हें इन्हीं अलग अलग भावों के नाम से ही उनके भेद भी हैं। पहला है हर्ष बोधक। हर्ष यानी हर्ष हुआ, यानी एकदम खुशी हुई, वाह वाह, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्य धन्य, आहा आदि शब्द जो है वह हर्षबोधक अव्यय के उदाहरण है। उसका वाक्य में प्रयोग, बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ो। दूसरा भाव होता है आश्चर्यबोधक भाव। ये आश्चर्य लगता है, ओहो, अरे, सच, क्या, ये सारे शब्द आश्चर्यबोधक के हैं। उसका वाक्य, अरे तुम कब आए, यह आश्चर्यबोधक हो गया। तीसरा है शोकबोधक, यानी दुख होता है, हाय, हे भगवान, ओहो आदि शब्द। इसका वाक्य, हाय रे मेरी जिंदगी। चौथा भेद भय बोधक अव्यय। बाप रे, हाय राम आदि, यानी भय, डर लगता है, तब हम मिला, बाप रे कितना बड़ा सांप, यानी सांप बड़ा है तो देखकर भय लगा। पांचवा भेद है स्वीकार। स्वीकार बोध अव्यय, अच्छा, जी हाँ आदि, यानी जो सामने वाला बोल रहा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। उसका वाक्य में उदाहरण, अच्छा ऐसा है सब, यानी जो है वो हमने मान लिया है। छठा है संबोधन बोधक अव्यय। जैसे कि हम किसी को नाम नहीं पता तो भी हम संबोधन करके बात करते ना, अरे सुनो तो, ओ अजी आदि, अजी सुनते हो, यह संबोधन बोधक अव्यय हो गया। यहाँ देखो, मैंने हर भाव के बारे में बता दिया है, लेकिन बच्चों याद रखना, आपको विस्मय बोधक अव्यय के उपभेद नहीं पूछे जाते कि कौन सा भाव इसमें है, हर्ष है या खुशी है या दुख है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। या क्रिया विशेषण के अव्यय में भी कालवाचक है या स्थलवाचक है, यह नहीं पूछा जाता। यह सब आपकी जानकारी के लिए। आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, स्पर्धात्मक परीक्षाएं दे रहे हो, तो उसके लिए ये जरूरी पड़ता है कि क्रिया विशेषण के अव्यय के भेद या विस्मय बोधक अव्यय के भेद उपयोगी पड़ता है। तो बच्चों 10वीं तक के लिए तो अव्यय के 4 भेद पढ़ने हैं और सव्यय के 4 भेद पढ़ने हैं, बस। तो बच्चों यहाँ मैं रुकती हूँ, आज का अपना पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद बच्चों, जल्दी मैं वापस आने वाली हूँ अगला ग्रामर पाठ लेकर, व्याकरण पाठ लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।